अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। क्या SWL की सर्विस शुरू हो रही है या एयरलिफ्ट की सर्विस शुरू हो रही है? ये सवालात आजकल कराची के हर बाशऊर और साफ सुथरी सवारी में सफर करने वाले लोगों के जहन में आज गूंज रहा है। ये लोग परेशान हैं और इनकी परेशानी का हल बहुत जल्द आने वाला है इंशाअल्लाह। आपने हमारा रोशनी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। हम इंशाअल्लाह आपके लिए इसी तरह अवामी मौज़ूआत पर वीडियोस बनाते रहेंगे। तो आइए एयरलिफ्ट की तरफ। एयरलिफ्ट एक कम्यूट सर्विस है जो ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने में, कराची के ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने में, बल्कि पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इसके साथ साथ एक और कंपनी भी है जो SWVL के नाम से मशहूर है, स्विल, इसको ये भी स्विल भी कहते हैं और SWVL भी कहते हैं। ये दोनों कंपनियां हमारे लिए एक नेमत बनकर आई हैं उस दौर में जब ट्रांसपोर्ट, ख़ास तौर से कराची की ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है, आरामदेह ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। कराची में ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे मसाइल हैं और मास ट्रांजिट का कोई इंतज़ाम नहीं है, और इस ट्रांसपोर्ट के मसले को इन दोनों कंपनीज ने काफ़ी हद तक हल भी किया है और मुसाफिरों को सहूलत भी दी है। ये दोनों कंपनियां, एक एयरलिफ्ट है और एक स्विल है। एयरलिफ्ट जो है ये पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है और जो 3 शहरों में इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में ऑपरेट कर रहे हैं, और स्विल जो है ये 3 मुल्कों में है, कराची नहीं बल्कि पाकिस्तान के अलावा कीनिया और इजिप्ट में है, इजिप्ट बेस्ड है आई थिंक, और दूसरा ये कि ये कराची के 3 शहरों में ये भी ऑपरेट कर रहे हैं। 2020 जब शुरू हुआ तो ये कंपनीज अपने उरूज पर थी और मार्च के एंड तक इन्होंने ऑपरेट किया, लेकिन पेंडेमिक और कोरोना वायरस, ज़ाहिर है आप लोगों को पता है पेंडेमिक बहुत ही ख़तरनाक कोरोना वायरस आ गया और ये वबा पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले गई। इस दौरान इन लोगों ने अपनी सर्विसेज मुअत्तल कर दी। दोनों कंपनीज ज़्यादातर अपनी गाड़ियाँ नहीं हैं इनकी, और ये लोग हायर करते हैं और बहुत से अच्छी कंपनीज की जो वैन्स चलती हैं उनको ये पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब्स दे रहे हैं जिनकी अपनी वैन्स हैं, और एयरलिफ्ट और स्विल के बैनर तले ये ऑपरेट करते हैं। ये एक बहुत अच्छी सर्विस है दोनों की, और इन दोनों का एक तरीका कार है कि दोनों में एप्स हैं जो मोबाइल पे इंस्टॉल होती हैं। मोबाइल पे ऐप इंस्टॉल करके आप अपनी जो लोकेशन है वो डाल सकते हैं, जहाँ से आप बैठना चाह रहे हैं, पिकअप होना है, और जहाँ आपने ड्रॉप होना है उसकी भी एक आप लोकेशन डाल सकते हैं। जो करीबी लोकेशन होती है, वो जो करीबी स्टॉप होता है, वो एयरलिफ्ट और स्विल आपको बता देते हैं कि आपको कितने मिनट की वॉक है या कितना दूर है वो फासला। इस तरह ये ऑपरेट करती हैं, और जो स्मार्टफोन रखने वाले लोग हैं ये इसको खूब अच्छे तरीके से चला लेते हैं और ऑपरेट कर लेते हैं इन ऐप्स को। जो ऑफिसेस जाने वाले लोग हैं, जो कॉलेजेस और स्कूल्स, और तो स्कूल और कॉलेजेस अभी भी बंद हैं, लेकिन ये कि जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह जाते हैं, स्टूडेंट्स हैं, लेडीज़ वर्कर्स हैं जो ऑफिसेस जाती हैं और जॉब्स करती हैं शॉप्स वगैरह में, उनके लिए बहुत ही अच्छी सहूलत थी, और अभी ये सर्विस बंद है। इन दोनों सर्विसेज का बहुत फ़ायदा बहुत से लोगों ने उठाया है, स्टूडेंट्स ने, वर्कर्स ने, जॉब करने वाले लोगों ने, और बिजनेसमैन ने बहुत इसका फ़ायदा उठाया। पार्किंग के मसाइल, गाड़ियाँ ले जाना, ट्रैफिक, ये बड़े मसाइल रहते हैं कराची में, तो इनसे छुटकारा मिल गया था और बहुत ही मुनासिब
मुनासिब चार्जेस इनके हैं और इन्होंने बहुत अच्छी सर्विसेज दी हैं। तकरीबन अप्रैल 2019 से इनकी सर्विसेज शुरू हुई हैं और इन्होंने बहुत अच्छी सर्विसेज दी हैं। एक समझेंगे एक मयार कायम कर दिया है कम्यूट सर्विस का और फास्ट रिलायबल डेली कम्यूट है ये। सिर्फ सैटरडे कुछ सर्विस इनकी हाफ डे के लिए थोड़ी शॉर्ट होती है, लेकिन ये कि संडे तो ऑफ ही होता है। लेकिन दूसरे जो वर्किंग डेज हैं, फुल वर्किंग डेज, उनमें इनकी जो सर्विसेज हैं उन्होंने कराची के लोगों को एक मयार दिया और बहुत अच्छी सर्विसेज दी और मुनासिब रेट में दी। आज मार्च के एंड में इन्होंने अप्रैल के शुरू में 1 अप्रैल से लेकर अभी तक ये दोनों सर्विसेज मुअत्तल हैं, सस्पेंड हैं। 5 अगस्त हो चुकी है और इस बात को तकरीबन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने हो चुके हैं। और अब लॉकडाउन भी, स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है, मार्केटों में भी 7 बजे तक ऑफ हो जाता है। लेकिन ये कि ये सर्विस अब शुरू होनी चाहिए, दोनों सर्विसेज इनको शुरू करना चाहिए और मेरे हिसाब से इनको बहुत जल्द ये सर्विस अपनी बहाल करनी चाहिए दोनों। एक और बात मैं ये सोच रहा था कि इनको अगर जैसे SOPs दूसरी चीज़ों में है, इसी तरह SOPs के तहत इनको शुरू कर दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। और मुझे नहीं मालूम कि क्या वजह है ये लोग नहीं शुरू कर रहे, ये लोग दोनों कंपनीज ये सर्विसेज शुरू नहीं कर रहे, उसकी क्या वजह है, क्या वजूहत हैं। लेकिन ये कि मेरे हिसाब से अगर SOPs फॉलो की जाएं और किराए भी मुनासिब रखे जाएं तो दोबारा ये सर्विसेज बहाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। मुसाफिरों को बहुत परेशानी है जो लॉन्ग रूट्स में जाते हैं और जिनको ट्रैफिक और पार्किंग के मसाइल होते हैं गाड़ी ले जाने में, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। और जो वैगन से जा रहे हैं अभी वो बड़े परेशान हैं टैक्सीज़ में, जबकि करीम और उबर की सर्विसेज और बाइकिया की सर्विसेज शुरू हो चुकी हैं। तो फिर इस सर्विस को बहाल ना करने की क्या वजह है? आई डोंट थिंक कि मुझे कोई ये इस बात को समझा सके। अच्छा, नेक्स्ट एक और बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो यही है कि जहाँ तक एक और मसला आया था SWVL का ये मसला आया था कि पिछले दिनों कुछ लोगों को होम टू होम सर्विसेज उन्होंने देना शुरू कर दी थी। उन्होंने मैसेज आए थे और कुछ उनकी बाद में पता चला वो SWVL की जो वेबसाइट है, जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं वो हैक हो चुके हैं। तो इसलिए मैसेज आ रहे थे वो फेक थे और उन्होंने बर वक्त इक़दाम किया और SWVL ने अच्छा काम किया कि अपने कस्टमर्स को होशियार कर दिया कि कोई पेमेंट जमा ना कराएं, वरना ये मसला फिर से एक और जो माफिया है, जो हैकर्स की माफिया, नई माफिया निकली है। ज़ाहिर है जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, IT में डेवलपमेंट हुई है, इसी तरह हैकर्स भी आ गए हैं मार्केट में। तो उन्होंने हैक कर लिया था कॉन्टैक्ट्स वगैरह। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि बर वक्त उन्होंने SWVL ने एक मैसेज किया और इन हैकर्स को मतलब अपनी वेबसाइट को हैक होने से बचा लिया। बहरहाल होम टू होम सर्विस तो नहीं हो सकती, लेकिन ये कि जो सर्विस इनकी रेगुलर चल रही थी उसको बहाल करना चाहिए। दोनों कंपनीज को इस पे गौर करना चाहिए और अगर ये देर कर रही हैं तो गवर्नमेंट को कुछ इसमें इक़दाम करना चाहिए और इनको सहूलतें दे के मज़ीद परेशानी से मुसाफिरों को, पैसेंजर्स को बचाना चाहिए और सहूलत देनी चाहिए। मास ट्रांजिट की जहां कमी हो वहां इन ऐसी सर्विसेज बहुत कारआमद साबित होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं बाद में।